रात खत्म नहीं हुई थी, या शायद सुबह आई ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि समय चल रहा है या रुक गया है, क्योंकि उस अंधेले में जहां मैं खड़ा था वहां कोई घड़ी नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, बस उसकी सांसें थी जो मेरे चेहरे पर टकरा रही थी, ठंडी लेकिन जिंदा, जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा हो और मुझे देखने के बजाय मुझे महसूस कर रहा हो। मैंने फिर कोशिश की हिलने की, लेकिन मेरा शरीर अब भी जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंधा हुआ था। मेरी उंगलियां तक नहीं हिल रही थीं, बस आंखें जो मजबूरी में खुली हुई थीं और उस अंधेरे को घूर रही थीं जहां धीरे धीरे उसका चेहरा उभर रहा था। पहले उसकी आंखें दिखीं, वही गहरी, खाली, लेकिन अब उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे किसी को आखिरकार वो चीज़ मिल गई हो जिसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से था। फिर उसकी मुस्कान, जो अब सीधी नहीं थी, हल्की सी टेढ़ी, जैसे कोई दर्द के साथ मुस्कुरा रहा हो, या जैसे कोई किसी और के दर्द में खुशी ढूंढ रहा हो। मैंने बहुत धीरे से कहा, तुम क्या चाहती हो? मेरी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी जैसे वो मेरी नहीं किसी और की हो। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखती रही इतने ध्यान से जैसे वो मेरे चेहरे की हर छोटी चीज़ याद करना चाहती हो, मेरी सांसों की गति, मेरी आंखों की हर हरकत। और फिर बहुत धीरे से उसने कहा, तुम। उस एक शब्द में कुछ ऐसा था जो मेरे सीने में अंदर तक उतर गया, जैसे वो सिर्फ एक जवाब नहीं, एक फैसला हो। मैंने सिर हिलाया, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे दिमाग में अचानक एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने अंदर से कुछ खींच लिया हो, और फिर कुछ दिखा, बहुत तेज, बहुत साफ। मैं वही हवेली देख रहा था, लेकिन वो टूटी हुई नहीं थी, रोशनी से भरी हुई। दीवारों पर ताज़े रंग, खिड़कियों से आती हवा, और उसी हवेली के आंगन में वो खड़ी थी, हंस रही थी। लेकिन इस बार उसकी आंखें खाली नहीं थी, उनमें जीवन था, उम्मीद थी। और उसके सामने मैं था, या कोई था जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। वही चेहरा, वही आवाज़। वो उसका हाथ पकड़ रहा था और कह रहा था, मैं जल्दी वापस आऊँगा। दृश्य अचानक टूट गया। मैं फिर उसी अंधेरे में था। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो सुन सकती है। शायद वो पहले से ही सुन रही थी। वो मुस्कुराई, अब याद आया? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगी, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई कपड़ा ज़मीन को छू रहा हो, या जैसे हवा। लेकिन यहाँ तो हवा भी नहीं थी। उसने फिर कहा, तुम हमेशा जाते थे और हमेशा कहते थे कि लौटोगे। उसकी आवाज़ अब थोड़ी भारी हो गई थी, जैसे उसमें दर्द और गुस्सा एक साथ घुल रहे हों। मैंने हर दिन इंतज़ार किया, हर आवाज़ पर दरवाज़ा खोला, हर परछाई में तुम्हें ढूंढा। वो मेरे पीछे आकर रुक गई। मुझे उसकी मौजूदगी अपने बिल्कुल पीछे महसूस हो रही थी, उसकी ठंडी सांस मेरे गर्दन के पास। लेकिन तुम नहीं आए, उसने बहुत धीरे से कहा, और उसी पल मेरी गर्दन पर कुछ दबाव महसूस हुआ, जैसे उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी त्वचा में धंस रही हों। मैंने दर्द से आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। तुम जानते हो इंतज़ार कैसा होता है, उसने फुसफुसाया, जब हर दिन पिछली रात जैसा लगे और हर रात कभी ख़त्म ही ना हो। मेरे दिमाग में फिर वही सपना घूमने लगा, वही लड़की, वही आवाज़। तुम वापस आ गए। अचानक मुझे एहसास हुआ ये सपना नहीं था, ये उसकी याद थी जो वो मुझे दिखा रही थी, बार बार, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड जो अटक गई हो एक ही जगह। मैंने हिम्मत करके कहा, अगर मैं वही हूँ तो मुझे क्यों याद नहीं? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि मुझे अपनी दिल की धड़कन भी सुनाई देना बंद हो गई। फिर उसने धीरे से हंसना शुरू किया, पहले हल्की, फिर थोड़ा तेज, और फिर अचानक रुक गई। क्योंकि, उसने बहुत पास आकर कहा, क्योंकि तुम कभी लौटे ही नहीं। उसकी बात ने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था इसका क्या मतलब है। अगर मैं कभी लौटा ही नहीं तो मैं यहाँ कैसे हूँ? मैंने फिर से हिलने की कोशिश की, और इस बार मेरा हाथ थोड़ा सा हिला, बस थोड़ा सा, लेकिन इतना काफ़ी था। मुझे एहसास हुआ कि उसकी पकड़ कमज़ोर हो रही है,
या वो खुद मुझे छोड़ रही है। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब और गहरी लग रही थी, जैसे उनमें कोई और भी हो, कोई और चेहरा, कोई और याद। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे सीने पे रखा और उसी पल मेरे दिमाग में एक और झटका लगा, इस बार और ज्यादा तेज। और इस बार जो मैंने देखा वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। मैं उसी हवेली के कमरे में था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। वो लड़की जमीन पर बैठी थी, रो रही थी और उसके सामने एक लाश पड़ी थी। और वो लाश मेरी थी, या किसी ऐसे इंसान की जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। उसके कपड़े खून से सने थे, चेहरा पीला, आंखें खुली हुई और उनमें डर था। अचानक दृश्य बदल गया। अब वो लड़की खड़ी थी उसी कमरे में, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक रस्सी थी और वो छत की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति। और फिर उसने रस्सी अपने गले में डाल ली। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर नहीं हिले। मैं बस देखता रहा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो जिसे मैं रोक नहीं सकता। दृश्य खत्म हो गया। मैं फिर उसी अंधेरे में था। मेरी सांसें टूट रही थीं, जैसे मैंने अभी अभी दौड़ लगाई हो। वो अब भी मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। उसने धीरे से कहा, अब समझे? मैंने कांपते हुए पूछा, तुमने मुझे मारा? वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बहुत धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। तुम खुद मर गए। मेरे दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ, लेकिन पूरा सच अभी भी धुंधला था। लेकिन उसने कहा, और उसकी मुस्कान फिर से लौट आई, इस बार और ज्यादा डरावनी। मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी पकड़ और भी ठंडी थी और पहले से ज्यादा मजबूत। तुम बार बार आते हो, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर बार एक नए चेहरे के साथ, लेकिन दिल वही। मेरी सांस रुक गई और हर बार उसने धीरे से झुककर मेरे कान में कहा, मैं तुम्हें फिर से अपने पास रख लेती हूँ। मुझे अचानक एहसास हुआ, ये पहली बार नहीं है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, शायद कई बार, और हर बार मैं भूल जाता हूँ और वो याद रखती है। सब कुछ, हर वादा, हर झूठ, हर मौत। मेरे पैरों के नीचे फर्श हल्का सा हिलने लगा, जैसे कुछ नीचे से रेंग रहा हो। मैंने नीचे देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। फर्श के नीचे धूल और लकड़ी के बीच कई चेहरे थे, धुंधले लेकिन पहचान में आने लायक। और उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो सब मेरी तरह दिखते थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और वो मुझे ही देख रहे थे। और तभी वो लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, इस बार तुम नीचे नहीं जाओगे। मैंने डर से उसकी तरफ देखा। इस बार उसने मेरी उंगलियां कसकर पकड़ लीं। इस बार तुम मेरे साथ रहोगे। और तभी मेरे पीछे से किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया, आरव। मेरी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज उसकी नहीं थी, वो आवाज मेरी अपनी थी। लेकिन मैं तो यहाँ खड़ा था, तो फिर मेरे पीछे कौन था? और जैसे ही मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा, मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि अंधेरे में एक और मैं खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो लड़की मुस्कुरा रही थी। और उसने धीरे से कहा, तुम देर से आए, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ।